हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद आरवी पर। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, चंद्रयान मिशन थर्ड। चंद्रयान मिशन, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कौन कौन से मिशन इससे पहले हुए, इन सब की चर्चा आज के वीडियो में होने वाली है। इससे पहले अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। आज दिनांक 23 अगस्त और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आज अपना चंद्रयान थर्ड मिशन, जो अपना चंद्रयान है, आज अपन चांद पे लैंडिंग करने वाले हैं। शाम को 6:05 पर चंद्रयान की संभावित लैंडिंग चांद पे होने वाली है। उससे पहले चंद्रयान के विषय में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उन सब पर अपन चर्चा करेंगे। तो आइए जुड़िए वीडियो के साथ और वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो में समावेशित हैं। शुरू करें चंद्रयान थर्ड। सबसे पहले अपना भारत का जो अंतरिक्ष जो भी मिशन है वो किस संस्था के द्वारा, किस संगठन के द्वारा संचालित किए जाते हैं, उस संगठन का नाम है इसरो। उस संगठन का नाम क्या है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। चंद्रयान थर्ड 14 जुलाई 2023 को ये लॉन्च हुआ था 2:35 पर। लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई? अपना जो इसरो है यहाँ चंद्रयान थर्ड मिशन तक कैसे पहुँचा, इसकी शुरुआत कब से हुई? तो चंद्रयान फर्स्ट जो है, इसकी शुरुआत, औपचारिक शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2003 को। और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषणा की थी कि भारत भी चांद पर अपना यान भेजने वाला है। और उन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप, इसरो की पूरी टीम के प्रयासों के फलस्वरूप, उसके बाद चांद पर पहला जो चंद्रयान है, उस चंद्रयान की पहली मिशन की लॉन्चिंग 22 अक्टूबर 2008 को हुई। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट की लॉन्चिंग हुई। और इस लॉन्चिंग के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी अपन चर्चा करें तो इस चंद्रयान फर्स्ट की लॉन्चिंग के महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो ये हैं कि ये सिर्फ ऑर्बिटर मिशन था। ये सिर्फ कैसा मिशन था? ऑर्बिटर। ऑर्बिटर का अर्थ क्या है? जैसे ये चंद्रमा है, इसके चारों ओर चक्कर लगाना था इसको। सिर्फ इसकी सतह पर लैंड नहीं करना था, चंद्रमा की सतह पर उतरना नहीं था, सिर्फ क्या करना था? चांद के चारों ओर चक्कर लगाना था। उसको बोला जाएगा ऑर्बिटर। और ये जो लॉन्चिंग है, प्रक्षेपण स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इस रॉकेट का प्रक्षेपण हुआ था। और सबसे महत्वपूर्ण एक और बात कि इस मिशन ने ये पता लगा लिया था कि चांद की सतह पर जल उपलब्ध है। एक और महत्वपूर्ण कामयाबी इस मिशन में अपने को जो मिली थी वो ये थी कि चांद की सतह पर जल की उपलब्धता है। इस बात का पता चंद्रयान फर्स्ट, ये जो अपना मिशन फर्स्ट था, उसी में ये पता लगा लिया गया था। और इस मिशन को लॉन्च जिस रॉकेट के माध्यम से किया गया था, उस रॉकेट का नाम था PSLV C11। PSLV C11। इस रॉकेट के द्वारा पहले मिशन को लॉन्च किया गया था। उसके बाद भारत ने अन्य देशों, अन्य विकसित देश जैसे कि अमेरिका, रूस और चाइना, इससे पहले भारत से पहले वे चांद पर उतर चुके थे। लेकिन भारत चांद के साउथ पोल पर, दक्षिणी ध्रुव पर उतरना चाह रहा है। और साउथ पोल क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्यों इतना कठिन है वहाँ पर लैंडिंग करना, ये समस्त बातें इस वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहिए। ये समस्त बातों पर अपन चर्चा करने वाले हैं। सेकंड जो मिशन हुआ, भारत का मिशन सेकंड, चंद्रमा का चंद्रयान सेकंड जो लॉन्च किया गया था, उसके बारे में अपन आगे अब चर्चा करेंगे। तो चंद्रयान सेकंड जो है वो 22 जुलाई 2019 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। और उसी का प्रक्षेपण स्थल वही है
सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से ही इसी को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। अब इस मिशन में पहले मिशन की अगर हमने चर्चा करी थी तो उसमें बताया था कि सिर्फ ऑर्बिटर शामिल था, और ऑर्बिटर का मतलब ये था कि चांद के चारों ओर ही चक्कर लगाना था। लेकिन चंद्रयान सेकंड या चंद्र मिशन सेकंड में ऑर्बिटर के साथ साथ लैंडर और रोवर भी शामिल थे। लैंडर का नाम विक्रम था, रोवर का नाम प्रज्ञान। ये लैंडर और रोवर क्या है? लैंड यानी नीचे उतरना। तो लैंडर का काम था कि ये चांद की सतह पर नीचे उतर रहा, नीचे वहाँ पर चांद की सतह पर उतरना था इसको। और रोवर का कार्य था कि चांद की सतह पर चलकर और चांद के जो सतह है वहाँ पर उपस्थित जो धरातल है उसके बारे में जानकारियाँ जुटाना। ऑर्बिटर का कार्य चक्कर लगाना था। जब पहला चंद्रयान अपना मिशन चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च हुआ था, उस ऑर्बिटर ने कार्य करना बंद कर दिया था, इसलिए इस चंद्र मिशन सेकंड में भी ऑर्बिटर का यूज़ किया गया। ऑर्बिटर प्लस लैंडर प्लस रोवर, ये तीनों मॉड्यूल इसमें शामिल थे, तीन मॉड्यूल थे। ऑर्बिटर का कार्य चक्कर लगाना, लैंड वहाँ पर चांद की सतह पर नीचे उतरना, और रोवर चांद की सतह पर चलकर उसकी जानकारियाँ जुटाना। जब चंद्रयान सेकंड मिशन अपना लॉन्च हुआ था उस समय जो इसरो के प्रमुख थे, इसरो के चीफ थे, वो के सिवान थे। इसरो के प्रमुख कौन थे? के सिवान, उस समय के जब चंद्रयान सेकंड लॉन्च हुआ था उस समय के। और चंद्रयान सेकंड की और महत्वपूर्ण जानकारी अपन देखें तो उस चंद्रयान सेकंड को जिस रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया था वो रॉकेट का नाम था GSLV-M3। GSLV-M3 इस रॉकेट का नाम था, जिस रॉकेट के माध्यम से चंद्रयान सेकंड को लॉन्च किया गया था। लेकिन भारत का दुर्भाग्य रहा कि दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने से 2 किलोमीटर पहले ही, सिर्फ 2 किलोमीटर पहले, या ऐसा कहें सिर्फ कुछ सेकंड पहले ये क्रैश हो गया था। जो लैंडर और रोवर था वो क्रैश हो गया, और इस क्रैश होने का जो कारण था वो लैंडर, जिसका नाम विक्रम था, इस लैंडर की स्पीड बढ़ गई थी। लैंडर की क्या हुई थी? स्पीड बढ़ गई थी। इसके कारण से यह है चांद की सतह पर लैंड करने से पहले ही 2 किलोमीटर पहले यह है क्रैश हो गया था। लेकिन आपको बता दूं कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने की कोशिश करने वाला भारत पहला देश है। इससे पहले चांद की सतह पर इन देशों ने लैंड किया है, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन, परंतु इनमें से कोई भी देश साउथ पोल पे लैंड नहीं कर पाया है। ये चांद की सतह तक जरूर पहुंचे हैं, लेकिन कोई भी देश इनमें से साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव पर लैंड नहीं कर पाया। दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना इतना कठिन क्यों है, ये अपन चर्चा करेंगे इसी वीडियो में आगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि भारत आज दिनांक 23 अगस्त 2023 को शाम को 6 बजने के बाद में चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बन जाएगा, ऐसा हम सभी देशवासियों का विश्वास है। और 99.9% ये कंफर्म है कि भारत इस बार चांद के साउथ पोल पर जरूर लैंड कर जाएगा। क्यों कर जाएगा, हम इस पर भी कारण सहित चर्चा करेंगे, इसकी पूरी व्याख्या करेंगे। वीडियो को आप देखते रहिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ इसको शेयर जरूर कर दें। चंद्रयान थर्ड, अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण मिशन की, चंद्रयान थर्ड की। चंद्रयान थर्ड आप सबको पता है कि इसकी जो लॉन्चिंग थी वो 14 जुलाई 2023 को 14 जुलाई 2023 को 2:35 दोपहर बाद 2:35 पर इसकी लॉन्चिंग हुई थी। वही प्रक्षेपण स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, यहाँ से इसका प्रक्षेपण किया गया था। और इस मिशन में 3 मॉड्यूल शामिल हैं। इस मिशन में जो शामिल मॉड्यूल है वो 3 मॉड्यूल कौन कौन से हैं? एक प्रणोद है, एक लैंडर है और एक रोवर। प्रणोद का कार्य है नेविगेशन। इस बार इस मिशन में ऑर्बिटर को शामिल नहीं किया गया है। इस मिशन में ऑर्बिटर को शामिल नहीं किया गया है। और ऑर्बिटर को शामिल क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि जो चंद्रयान सेकंड अपना इससे पहले वाला मिशन था चंद्रयान सेकंड,
उस चंद्रयान सेकेंड मिशन के दौरान भेजा गया जो ऑर्बिटर है वो अभी भी कार्यरत है, वो अभी भी चांद के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इस बार इसलिए ऑर्बिटर नहीं भेजा गया। तो इस मिशन में जो शामिल मॉड्यूल हैं वो कौन कौन से हैं? प्रणोद जो नेविगेशन का कार्य करेगा, दिशा बताने का कार्य करेगा, एक लैंडर जो चांद की सतह पर उतरेगा, और रोवर जो चांद की सतह पर चलकर और वहाँ की धरातल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ जुटाने का कार्य करेगा। चंद्रयान थर्ड जो मिशन है इसको किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया है? इस रॉकेट का नाम है LVM-M4। LVM-4 जो रॉकेट है वो बाहुबली इस रॉकेट को कहा जाता है। इस रॉकेट का दूसरा नाम क्या है? बाहुबली इस रॉकेट का दूसरा नाम है। बाहुबली, साथ ही साथ इसे फैटमैन भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसको क्या कहा जाता है? फैटमैन भी कहा जाता है। बाहुबली रॉकेट LVM-M4, और इसे साथ ही साथ क्या कहा जाता है? फैटमैन। बाहुबली कहने के पीछे का क्या कारण है? इस रॉकेट को बाहुबली क्यों कहा जाता है? बाहुबली इस रॉकेट को इसलिए कहा जाता है कि इसने अभी तक साथियों 7 टाइम्स इस रॉकेट से प्रक्षेपण हुए हैं, और 7 बार वो सारे जो प्रक्षेपण इस रॉकेट के माध्यम से हुए हैं वो सारे सफल हुए हैं, सक्सेस हुए हैं। इसलिए इस रॉकेट को क्या नाम दिया गया है? बाहुबली नाम दिया गया है। 7 बार सफल प्रक्षेपण इस रॉकेट के माध्यम से हुए हैं। साथियों, इस समय जो इसरो के चीफ हैं चंद्रयान थर्ड के समय, और वर्तमान में जो इसरो के चीफ हैं वो हैं के सोमनाथ। इसरो के चीफ कौन हैं? के सोमनाथ। जबकि चंद्रयान सेकेंड के टाइम जो इसरो के चीफ थे वो कौन थे? के सिवान। उस समय इसरो के चीफ कौन थे? के सिवान थे। और वर्तमान में चंद्रयान थर्ड के मिशन के समय इसरो के चीफ कौन है? के सोमनाथ इस मिशन के चीफ हैं। चंद्रयान थर्ड के भाग। अब देखो, चंद्रयान थर्ड जो रॉकेट यहाँ पर भेजा गया है अंतरिक्ष में, उसके भाग कौन कौन से हैं? अभी डायग्राम के माध्यम से भी मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें। इससे पहले मैं आपको समझाऊं कि भाग फर्स्ट, इस भाग फर्स्ट को कहा जाता है S200। S200 होता क्या है ये? इसमें 2 रॉकेट बूस्टर लगे होते हैं, 2 रॉकेट बूस्टर होते हैं। और इन भाग फर्स्ट की विशेषता क्या है? क्या है ये भाग फर्स्ट? इसका नाम तो हो गया S200। होता क्या है? 2 रॉकेट बूस्टर लगे हुए होते हैं। इन दोनों रॉकेट बूस्टर में सॉलिड फ्यूल भरा जाता है। क्या है इनमें? सॉलिड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल होता है। इन दोनों ही बूस्टर्स में ठोस ईंधन भरा हुआ होता है, और ये दीपावली के पटाखे की तरह होता है। यानी कि अगर इसमें आग लगा दी जाए तो ये निश्चित रूप से जलेगा। ये दीपावली के पटाखे की तरह है कि अगर एक बार इसमें आग लगा दी गई तो निश्चित तौर पर यह जलेगा, और इसकी गति पर भी नियंत्रण नहीं होता है। इसकी गति को अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। ये है इसका भाग फर्स्ट। मिशन जो चंद्रयान है इसमें पहला भाग। फिर सेकंड भाग की इसकी चर्चा करें तो सेकंड भाग जो है उसका नाम है L110। इसका नाम क्या है? L110 इसका नाम है, और इसमें विकास इंजन लगा होता है। L110 इसका नाम है, और इसमें इंजन जो लगा होता है वो है विकास इंजन। वो कौन सा इंजन है इसमें साथियों? विकास इंजन इसमें लगा हुआ होता है। इसमें फ्यूल लिक्विड फॉर्म के रूप में होता है। जो सेकंड भाग है इसका, इसमें जो फ्यूल है वो कौन से फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में। पहला जो अपन ने भाग देखा था इसका, इसमें 2 रॉकेट बूस्टर लगे होते हैं, S200 उसका नाम था। उसमें तो फ्यूल वो सॉलिड फॉर्म में होता है, ठोस ईंधन होता है। जबकि सेकंड भाग का नाम है L110। इसे विकास इंजन इसमें लगा हुआ होता है, और इसमें लिक्विड फॉर्म के रूप में फ्यूल होता है। इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी गति को कंट्रोल किया जा सकता है। इसकी गति को क्या किया जा सकता है साथियों? कंट्रोल किया जा सकता है। जबकि भाग फर्स्ट के जो 2 रॉकेट बूस्टर होते हैं उनकी गति को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उसके बाद आता है तीसरा भाग C-25। ये मिशन का सबसे इम्पोर्टेंट भाग होता है।
मिशन का सबसे इम्पोर्टेंट भाग होता है तीसरा भाग, हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक इंजन इसमें होता है। C-25 इसका नाम है और इसमें जो इंजन लगा हुआ होता है वो होता है हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक इंजन, और यह मिशन चंद्रयान का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है C-25। इस मिशन में इस थर्ड भाग में जो फ्यूल होता है, ईंधन होता है, वो लिक्विड फॉर्म में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में होता है। H2+O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में लिक्विड फॉर्म में इसका फ्यूल होता है, जो इस संपूर्ण रॉकेट का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वो है C-25 हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक इंजन, इसमें लगा हुआ होता है। चौथा भाग इसको चंद्रयान बोलते हैं, जिसमें लैंडर और रोवर रखे होते हैं जो लैंड करेंगे चांद की सतह पर और चांद की सतह पर चलेंगे। अब एक डायग्राम के माध्यम से हम इसको समझते हैं कि ये कौन भाग जो अपन ने S-200, L-110, C-25 और चंद्रयान थर्ड, ये कहाँ कहाँ रॉकेट में कहाँ कहाँ होते हैं, इसके बारे में अपन इस डायग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं। ये अपना एक डायग्राम है जो चंद्रयान थर्ड के रूप में यूज़ किया गया है रॉकेट, उसका एक चित्र अपन देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। इसमें जो सबसे पहले अपन ने चर्चा करी थी कि सबसे पहले दो रॉकेट बूस्टर लगे हुए होते हैं, तो एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये दो रॉकेट बूस्टर हैं जिनका नाम क्या था, S-200। ये पटाखे की तरह होते हैं, दीपावली के पटाखे की तरह। इनमें ठोस ईंधन भरा हुआ होता है। एक बार आग लगने के बाद निश्चित तौर पर ये पूरा, जब तक इनका ईंधन रहता है तब तक ये जलते हैं और इनकी गति को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। सबसे पहले ये S-200 दोनों तरफ जो दो रॉकेट बूस्टर लगे हैं, ये वाला और ये वाला, ये सबसे पहले जलते हैं। उसके बाद अपन बात करें इसके सेकेंड पार्ट की, तो सेकेंड पार्ट जिसका नाम था एल साथियों, इसका नाम था L-110, इसका नाम था। ये इसका सेकेंड पार्ट है और इसमें जो ईंधन भरा हुआ होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। इसकी गति को कंट्रोल किया जा सकता है। पहला भाग अपन ने देखा कि ये जो दो रॉकेट बूस्टर हैं इनका नाम था S-200। ये बीच वाला भाग जो है ये इसका सेकेंड पार्ट है L-110, जिसका नाम था विकास इंजन। इसमें विकास इंजन लगा हुआ होता है, विकास इंजन इसमें लगा हुआ होता है। तीसरा वाला जो भाग है C-25, ये वाला भाग कहलाता है इसका C-25। इसमें क्रायोजेनिक इंजन लगा होता है। इसमें कौन सा इंजन है, क्रायोजेनिक इंजन लगा हुआ होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इस मिशन का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वो कौन सा है, C-25। ये वाला भाग जो है वो C-25 है। इसमें क्रायोजेनिक इंजन है। जो फ्यूल होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में लिक्विड फॉर्म में होता है। और सबसे ऊपर वाला भाग, ये वाला भाग जो है, यहाँ रखे हैं लैंडर और रोवर। यहाँ पर क्या रखे हैं, लैंडर और रोवर। इसको बोलते हैं चंद्रयान थर्ड। इसका नाम क्या है, चंद्रयान थर्ड इसका नाम है, जहाँ लैंडर और रोवर रखे हुए हैं। तो ये इसके चार भाग हैं, ये दोनों, ये वाला और ये वाला भाग पहला भाग है। दूसरा वाला भाग L-110, इनको S-200 बोलेंगे। ये वाला भाग है L-110, ये C-25 और ऊपर वाला भाग चंद्रयान थर्ड। अब देखो, इस बार मैंने कहा आपको कि आज 6 बजे के बाद भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन जाएगा जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इस बार चंद्रयान थर्ड है वो बहुत खास। वैज्ञानिकों ने बहुत ही मेहनत के साथ, जब पहली बार वे असफल हुए तो बहुत से ताने उनको सुनने पड़े, बहुत सी उम्मीदें टूटी। इसलिए उन्होंने दोबारा से चंद्रयान थर्ड पर मेहनत की। अपनी असफलता को उन्होंने स्वीकार किया, एक चुनौती के रूप में देखा। और तब कहता हूँ कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम।
कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसी चुनौती को हमारे वैज्ञानिकों ने एक्सेप्ट किया और चंद्रयान थर्ड मिशन 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था, जो आज चांद की सतह पर उतरने वाला है। ये क्यों है, खास क्या है इसमें, चर्चा करते हैं इसकी विशेषताओं की। चंद्रयान थर्ड में ऑर्बिटर नहीं है, ये अपन ने भी चर्चा की कि इस बार ऑर्बिटर नहीं है, क्योंकि जो चंद्रयान सेकंड का ऑर्बिटर था वो अभी भी वर्किंग पोजीशन में है, इसलिए ऑर्बिटर नहीं भेजा गया। उसकी जगह क्या भेजा गया, प्रणोद मॉड्यूल, जो नेविगेशन में हेल्प करता है, दिशा बताने में सहायता करेगा। इसके साथ ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर काफ़ी डार्कनेस, अंधेरा रहता है, सूर्य की किरणें वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं, इसलिए इसमें सोलर पैनल भी लगाया गया है। अगला जो विशेषता है इसकी, इस बार चंद्रयान सेकंड की अपेक्षा इसमें फ्यूल ईंधन भी ज़्यादा है। और ईंधन ज़्यादा क्यों भरा गया है इस बार, इसकी कैपेसिटी ईंधन की ज़्यादा क्यों की गई है कि अगर बाई चांस लैंडिंग पॉइंट चेंज करना पड़े, अगर बाई चांस ऐसा ना हो, ऐसा अपन नहीं सोचे, लेकिन फिर भी अगर बाई चांस लैंडिंग पॉइंट अपने को चेंज करना पड़े तो चंद्रयान सेकंड जो मिशन था उसकी तरह पूरा असफल नहीं हो ये मिशन। चांद की सतह पर तो कम से कम लैंड करने वाला भारत चौथा देश बने, इसलिए इसमें ज़्यादा फ्यूल डाला गया है, कैपेसिटी ज़्यादा की गई है इसकी, कि अगर लैंडिंग पॉइंट चेंज भी करना पड़े तो दूसरी सतह पर जहाँ पर सूर्य की किरणें हैं, रोशनी है, प्रकाश है, वहाँ पर तो कम से कम लैंड हो सके। इसके बाद में अपडेटेड सॉफ्टवेयर इसमें लगाया गया है ताकि स्पीड को कंट्रोल किया जा सके। पिछली बार स्पीड की वजह से ही अंतिम समय में जो लैंडर था उसकी स्पीड कंट्रोल नहीं हो पाई और स्पीड बढ़ने के कारण वो क्रैश हो गया था। इस बार जो लैंडर है उसके जो पैर हैं, पाँव हैं, वो भी मजबूत बनाए गए हैं। लैंडर के पाँव भी क्या हैं, मजबूत बनाए गए हैं, ताकि जैसे ही वो लैंड करे तो उसको कोई नुकसान ना हो। लैंडिंग एरिया का भी इस बार विस्तार किया गया है। पहले छोटे एक क्षेत्र में लैंड करना था, लेकिन इस बार जो लैंड की पोजीशन है वो उस एरिया का थोड़ा सा विस्तार किया गया है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात, रोवर जब चांद की सतह पर चलेगा, जब सफलतापूर्वक लैंडर लैंड कर जाएगा और उसके बाद जो रोवर चांद की सतह की जानकारियाँ जुटाने के लिए उस पर चलेगा, तो बहुत ही प्राउड मोमेंट भारत के लिए होगा कि जो रोवर चांद की सतह पर चलेगा तो उसके जो व्हील्स हैं, पहिए हैं, उनसे राष्ट्रीय चिन्ह की आकृति उद्घृत होगी, चांद पर राष्ट्रीय चिन्ह बनेगा। और बहुत ही सस्ता बजट 615 करोड़ रुपए में विश्व का सबसे सस्ता चंद्रयान मिशन ये होने वाला है। सिर्फ 615 करोड़ रुपए में भारत चांद तक पहुंचने वाला है। और इस चंद्रयान थर्ड जो रॉकेट है, चंद्रयान थर्ड है, उसका वेट जो है वो है 3900 केजी इसका वेट है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग में इतनी समस्या क्यों है। भारत पहली बार इसमें असफल हुआ। विश्व के बहुत सारे देश हैं वो साउथ पोल पर लैंड करना ही नहीं चाहते, तो ऐसा क्यों है, साउथ पोल पर लैंडिंग में क्या क्या समस्या है। तो भारत दक्षिणी ध्रुव के पास लगभग 70 डिग्री पर स्थित जो स्थान है वहाँ पर लैंड करेगा। एक तो समस्या क्या है कि वहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती हैं, प्रकाश पहुँच ही नहीं पाता है, अंधेरा रहता है, सूर्य की किरणें वहाँ पर नहीं होती हैं। दूसरी बात, जो प्रारंभिक तस्वीरें भेजी गई उससे पता लग रहा है कि वहाँ पर खूब सारे गड्ढे हैं, क्रेटर और गड्ढे खूब सारे हैं, और जहाँ का तापमान है वो -230 डिग्री सेल्सियस तापमान वहाँ का है, यानी कि बहुत ही कम तापमान वहाँ का है। इसलिए साउथ पोल पर लैंडिंग करने में समस्या आती है, लेकिन भारत ने इस चुनौती को स्वीकार किया और आज 6 बजने के बाद एक प्राउड मोमेंट सभी भारतीयों के लिए, समस्त विश्व के लिए होगा कि भारत साउथ पोल पर लैंड करने वाला विश्व का पहला देश बन जाएगा। ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ साथियों धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।